तो आज यहाँ पे कानून का राज है, आज यहाँ विकास होता है, आज हम यहाँ सुरक्षित 35 लाख करोड़ से अधिक के निवेश आज उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं। और मथुरा का जाकर के देखिए ना, कोसी में कितना बड़ा डेवलपमेंट एरिया विकास हुआ है, पूरा औद्योगिकीकरण हो रहा है क्षेत्र का। 60 रुपये जोन जहाँ से समाप्त होता है वहाँ अनेक प्रकार के काम हो रहे हैं। थोड़ा विकास चाहिए। जरा मैं रुपेश जी से ही पूछी थी, रुपेश जी विकास का दम भर रहे हैं यहाँ पर राजेश जी, 80 में 80 सीटों का दम भर रहे हैं, अगर 80 में 80 उनकी आ गई तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? विधायक जी कह रहे हैं नहीं, मैं एक सवाल कर रही हूँ, अगर वो 80 में 80 का दम भर रहे हैं तो आपका क्या होगा? हाँ। कांग्रेस वालों को आप माइक भी खराब दे रहे हैं, है ना? देखिए, भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा दोनों उजागर हो गया है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड जैसा घोटाला अब तक का सबसे बड़ा आजाद भारत घोटाला है। अच्छा, कांग्रेस ने नहीं लिया उससे? अच्छा, कांग्रेस ने क्यों चंदा लिया इलेक्ट्रल बोर्ड से, बताइए ना। 10 साल में यहाँ पे कोई ऐसा बड़ा कारखाना लगा हो, बता दीजिए, पूछिए पब्लिक खड़ी है। 10 साल में यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी खोली हो तो बता दीजिए। 6300 करोड़ तो कांग्रेस ने लिया है भाई। 2014 में इन्होंने कहा था कि यमुना मैया को साफ कर देंगे। आज इनसे पूछिए कि हेमा मालिनी जी ने 2 बार यमुना की पूजा की है, दोनों बार यमुना जल से आचमन किया है क्या? पूछिए। देखिए, बहुत सारे गंदे नाले यमुना में गिरते थे। 2014 में इन्होंने कहा था कि बंदर सफारी बनाएंगे, क्या बंदरों से आपको निजात मिली? क्या किसान पीड़ित है, आवारा पशुओं से फसल बर्बाद हो रही है, क्या आवारा पशुओं का इंतजाम किया? क्या मैडम सुन लीजिए, सुनिए मैडम सुनिए, पूरा शहर मथुरा जाम से करा रहा है। बताइए भाजपा की सरकार क्या काम कर रही है? बांके बिहारी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, मैडम सुन लीजिए, बांके बिहारी विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर रोज 2-4 लोग मरते हैं। आप बताइए। मैं जरा एक बात यही मैं जरा पूछी थी, आ रही हूँ आपके पास राजेश जी। मुझे एक बात करिए नरेंद्र जी, ये सारी बातें तो इन्होंने गिनवा ली, मैं कहूँगी राजेश जी और नरेंद्र जी, आप लोग ये क्यों नहीं पूछ रहे हैं कि अगर 2014 से पहले इन्होंने काम कर दिया होता तो शायद आज आप लोग के ऊपर आरोप नहीं लग रहे होते? आप पूछिए ना, सवाल पूछिए। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। कांग्रेस के टाइम में भी जमुना में कई बार सांसद बने, ऐसा जो आपने कहा कि 3 बार नहीं बने, 3 बार बने। तेजवीर सिंह जी 3 बार बने, मेरे बड़े भाई मानवेंद्र सिंह जी यहाँ से 3 बार जनता ने चुन के भेजा, चौधरी दिगंबर सिंह जी 3 बार रहे, ऐसा नहीं है कि 3 बार नहीं रहे सांसद। और हेमा जी भी तीसरी बार होंगी, लेकिन उनसे अपेक्षाएं बहुत है। भले ही हम सहयोगी दल हैं इनका, लेकिन हेमा जी से बहुत अपेक्षा है। एक बात मुझे बताइए, जयंत चौधरी जब यहाँ पर आए थे रैली करने तो वो ये कह रहे हैं हेमा जी ने उन्हें हराया था 2014 में, लेकिन वो इस बार कह रहे हैं मुझे भी हराया है। आपकी जानकारी में इजाफा कर दूं, 19 में मैं भी हारा हूँ, मुझे 3,89,000 वोट मिला था। अच्छा सुनिए, वो ये कह रहे हैं कि अब मैं हेमा जी के खिलाफ नहीं लड़ूंगा, अब हेमा जी मेरे लिए हमेशा प्रचार करेंगी। गठबंधन है, अब तो हम हस्तिनापुर से बंधे हुए हैं साहब। आपको कह रहे हैं कि हम आगे भी हम लड़ेंगे नहीं, मतलब हम एक दूसरे के आमने सामने। अब आगे तो राजनीतिक परिस्थितियां बदलती रहती हैं, कौन किस करवट का रूट बैठेगा ये क्या पीछे कहते हैं। राजनीतिक परिस्थितियों का तकाजा है ये। मैं आपको एकमात्र चिंतन बता देता हूँ। यहाँ बहुत से लोग गांव की बात कर रहे हैं, गांव के शौचालय की बात कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं। मैं गांव घूमता हूँ और गांव का ही रहने वाला हूँ। मैं आपको एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि ये पहला चुनाव है मेरे जीवन काल का, पिछले 32 वर्ष से सक्रिय राजनीति को मैं चेक कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ। पहला चुनाव मेरा ऐसा है जिसमें जनता स्वयं प्रधानमंत्री चुनने के लिए वोट मांग रही है, प्रधानमंत्री अपने लिए किसी से वोट नहीं मांग रहे। बोलिए, जनता जवाब देगी, बोलिए। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि अयोध्या में तो अब रामलला के दर्शन हो रहे हैं, काशी का काम चल रहा है, मथुरा की बारी है अब। क्या ये विषय एक अहम रहने वाला है जनता के लिए? बिल्कुल बहुत अहम विषय है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे भाई साहब 1 मिनट रुक जाइए, बोलने दीजिए जनता। मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि मथुरा की बारी तो बहुत पहले आ चुकी थी। आप पहले आगरा को देखिए, आगरा मथुरा से कितना डेवलप था, पर आज की स्थिति में आप आगरा को पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और जो योगी जी ने बात पूरी, जो योगी जी ने आप सवाल करें, मैं भाषणबाजी के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, आप सवाल करें ना, लोग खड़े हैं, प्रतिनिधि खड़े हैं, आप सवाल करें, सवाल करिए। आपका सवाल? मेरा सवाल किससे? आपसे? राजेश जी का किससे? आपसे? बीजेपी वालों से मेरा एक सवाल है। करिए सवाल। क्या भारतीय संविधान में मीडिया को चौथा स्तंभ बताया गया है? ये मीडिया के लिए सवाल कर रहे हैं? ये भी है और ये बीजेपी वालों से भी है मेरा सवाल। तो बीजेपी मीडिया के लिए क्या करेगी? ये बीजेपी वालों से और मीडिया आपका अपने क्षेत्र के लिए क्या सवाल है? मैडम जनता की आवाज सुनिए, सवाल करें ना। सवाल सुने, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भारतीय संविधान में मीडिया को चौथा स्तंभ बताया गया है, ये भ्रांति फैली है, हकीकत है? भाई साहब सुनिए, एक सेकंड।
के सवाल को आप यहाँ पर उठाएंगे मंच पे, तो ये आप ये समझिए उस सवाल के मायने क्या है। ठीक है, मर्यादा को मत छोड़िए। आप मुझे एक बात बताइए भाई साहब, एक मिनट, आप मुझे बताइए, आप लोगों के लिए विकास महंगाई अहम विषय रहने वाला है, इसके आगे यहाँ की जनता क्या सोचती है? काशी के साथ मथुरा को ये कहा जा रहा है कि मथुरा का काम बाकी है अभी, उसको किस तरह से देखते? मैडम आपको बता दूं मैं, मतलब विकास काफी हुआ है, विकास तो हुआ है पर भ्रष्टाचार ज्यादा हुआ है। भ्रष्टाचार तो हुआ है, जिम्मेदार है इसके लिए भ्रष्टाचार इतना हुआ है, पैसा जो आ रहा वहां से माता आता है कितना 100, जहाँ मिलता है ओनली चमन्नी। चमन्नी आ गई साथ में। मैं आपको बता दूं, मैं मथुरा से लोकल पत्रकार हूँ, मीडिया से भी मैं भी। बताइए राजेश जी, जवाब दीजिए। कह रहे हैं हमारे तक पैसा नहीं देखिए, पहुंचा। कम से कम जनता ये तो स्वीकार कर रही है कि विकास के काम हुए। आप सुनिए, और नहीं तो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में तो राम वृक्ष ने आकर के 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी को दाब लिया था, जवाहर बाग कांड हुआ था। इसी समाजवादी पार्टी के शासन में रामगोपाल यादव जी के संरक्षण में राम वृक्ष यादव ने आकर के जवाहर बाग पे पूरा कब्जा कर लिया था। ये तो नहीं होता ना आज तो ईमानदारी के साथ सरकार काम कर रही है। हमने वादा किया था कश्मीर के अंदर से आतंकवाद मिटाएंगे, धारा 370 हटा दी। हमने कहा था अयोध्या के अंदर राम मंदिर बनाएंगे और सीना ठोक करके कहते हैं मथुरा की बात होनी चाहिए मैडम, मथुरा की बात। और ये तो कृष्ण के वंशज बनते हैं समाजवादी पार्टी वाले। मथुरा में क्या हुआ है 10 सालों में बताएं विधायक जी। निर्माण करते हैं मिलकर के, बोलिए मथुरा में क्या हुआ है 10 सालों में ये बताएं। मुस्लिम तुष्टीकरण मथुरा की जनता प्रश्न पूछ रही है, मथुरा में क्या हुआ है 10 सालों में? कि आपके जो नेता है वो यदुवंशियों के नाम पर मलाई खाते हैं, कोई तो अपमान करने वाले, भगवान श्री कृष्ण का अपमान करने वालों के साथ में बैठ जाते हैं। बोलिए, जवाब दीजिए। बोला नहीं हो समय हाँ, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सब एक सेकंड भाई। हाँ, जवाब दीजिए प्रदीप जी। मैडम रुको यार, सुनो मैडम, पहली बार तो भारतीय जनता पार्टी पे झूठ के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है, झूठ का जनरेटर है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भाई राजेश जी से पूछूंगा कि जवाहर बाग के नाम पर इन्हें 2017 का चुनाव लड़ा। अरे यार रुक जाओ यार, एक सेकंड हम बोलिए। अरे एक मिनट प्रदीप जी को बोलिए। जवाहर बाग की बात ये करते हैं, जवाहर बाग का कांड जो हुआ एक बहुत ही बड़ी घटना थी, उसकी सीबीआई जांच हुई। राजीव जी बोल रहा, एक सीईओ साहब उसमें शहीद हो गए, एक एसएचओ उसमें शहीद हो गए। मैं भी बोलना चाहता हूँ, सुनिए। जवाहर बाग की सीबीआई जांच हुई, केंद्र में सरकार इनकी, प्रदेश में सरकार इनकी। ये बताएं किस नेता को जेल भेजा इन्होंने? अगर वो जवाहर बाग कांड में थे तो ये केवल नैरेटिव सेट करते हैं झूठ का। ये बताएं इनकी सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। मैडम रुकिए यार, रुको यार मैडम, सुनिए। जवाहर बाग की सीबीआई जांच हो गई। अरे मैडम मुझे समय दीजिए, मैं उठ के चला जाऊंगा। आप तो भाषण ही देते नहीं, भाषण ही दे रहा, अपना जवाब मुझसे पूछ रहा, मुझसे ही पूछिए। बोलिए। एक सेकंड, मैं जवाब दे रहा हूँ। जवाहर बाग में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। भाई राजेश जी बताएं किस नेता का समाजवादी पार्टी का उसमें नाम आया? ये केवल झूठ का प्रचार है। मैं जनता से पूछ लेती हूं। विकास की बात करें। देश ने तुलसीदास जी के बहुत दोहा सुने होंगे, एक मेरा ब्रजवासी का दोहा है देश के प्रधानमंत्री के लिए, बेचत बेचत में चला बच सके ना कोई, अगर कोई चीज बच जाए तो सूचित कर दियो मोए। देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ बेचने का काम किया है, रेल बेच दी, दिल। मैडम कांग्रेस के प्रवक्ता को सबसे कम समय दिया जा रहा है। काफी वक्त से मतदाता रहे होंगे, क्या विकास की वो राह यहाँ पर देखने को मिली? आपके मन में कौन से अहम मुद्दे मथुरा? देखिए मैडम, विकास के नाम पे तो जो है जितना पैसा आता है उतना खर्च तो होता नहीं है। हम लोग जो है सीनियर सिटीजन हैं और इस तरीके की सड़कें हैं कि आप चलें तो सड़कों की समस्या जवाब। मैडम यहाँ कोई अस्पताल नहीं बना मथुरा के अंदर इनकी सरकार के शासन में, कोई अच्छा स्कूल नहीं बना इनकी शासन के अंदर, और जितने स्कूल थे वो पूरे उत्तर प्रदेश में बंद भी होते चले। जी भाई साहब, आपकी समस्या? हमारी समस्या कुछ भी नहीं है। जितना विकास बीजेपी के टाइम में हुआ है, योगी जी के नेतृत्व में हुआ है, महिलाओं को सुरक्षा मिली है, गरीबों को मकान मिले हैं, 5 साल का राशन फ्री मिला। मैडम मथुरा में देखने को मिल रही है कि कुछ लोगों का कहना है विकास हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं विकास के इंतजार में, कुछ लोग कह रहे हैं महंगाई यहाँ पर चरम पर रही है। यानी एक तरह से कहीं मिक्स ओपिनियन इस वक्त देखने को मिल रही है। मेरे पास समय की पाबंदी है, मेरे साथ खास मेहमान। मैडम 10 सालों